नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं मोना। शायद आप भी अपने घर के काम करने के लिए नौकरानी को रखते होंगे। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि घरेलू सहायक पर अत्याचार किया गया। ऐसे मामलों में गंभीरता से एक्शन भी लिया जाता है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन घरेलू सहायकों पर अत्याचारों की बारिश करना और इस तरीके से प्रताड़ित करना कि उसकी मौत हो जाए, ऐसे मामले बेहद कम सुनने को मिलते हैं। अब जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। क्या किसी असहाय, गरीब और जरूरतमंद महिला के साथ बर्बरता करना सही है? घटना सिंगापुर से आई है, जहां एक भारतीय मूल की महिला गायत्री ने 5 महीने पूर्व अपने घर के कामों के लिए सहायता के लिए एक नौकरानी को रखा। लेकिन गायत्री ने अपनी घरेलू सहायिका को इतनी यातनाएं दी कि अंत में उसकी मृत्यु हो गई। खाना मांगने पर मारपीट करना, पानी मांगने पर मारपीट करना और पैसे मांगने पर मारपीट करना, यहाँ तक कि जंजीरों से बांध कर रखना, रात में सोने भी नहीं देना। ऐसे हजारों यातनाएं जो इस घरेलू सहायिका को दी गई। घर की मालकिन ने ही नहीं बल्कि उसके अन्य रिश्तेदारों ने भी इस घरेलू सहायिका को एक बंधुआ मजदूर की तरह यातनाएं दी और प्रताड़ित किया। नौकरानी को खाना नहीं मिलने से वह लगातार बीमार और कमजोर होती जा रही थी। इतना ही नहीं, अगर उसके वजन की बात करें तो उसका वजन मात्र 24 किलोग्राम ही रह गया था। एक दिन इसी घरेलू मारपीट में घरेलू सहायिका पिंगियान नेह डॉन के सर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने कार्रवाई की और घर की मालकिन गायत्री सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के शक्ति के साथ पूछताछ करने पर गायत्री ने अपने घरेलू सहायिका पर उत्पीड़न करने का आरोप स्वीकार कर लिया। साथ ही 28 अन्य आरोपियों ने भी अपने गुनाह कबूल कर दिए। आरोप कबूल किए जाने के बाद इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। हम आपको बता दें, घरेलू सहायिका पिंगियांग नेह डॉन म्यांमार की रहने वाली थी और 2015 में सिंगापुर नौकरी की तलाश में आई थी। गायत्री के घर उसकी पहली नौकरी थी। इसका एक 3 साल का बेटा भी है जो अभी अपनी मां की मृत्यु के बाद अनाथ हो चुका है। जब महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके शरीर पर अनगिनत मारपीट और चोट के निशान मिले। यह महिला सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देने के लिए इतनी यातनाएं सह रही थी, लेकिन अंत में उसे मिली मृत्यु। इस मामले को लेकर सिंगापुर कोर्ट तत्पर है और सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे सकता है। ऐसी घटनाएं दिल को झकझोर देती है। खुद एक इंसान होकर दूसरे इंसान को इतना प्रताड़ित करना क्या सही है? ध्यान रखें, अपने घर में काम करने वाले किसी भी असहाय पर कभी जुल्म ना करें। इस न्यूज को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।